हेलो फ्रेंड्स एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारी ये जो सीरीज है एसएससी के लिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जहां पर देखा जाए हम लोग मोस्टली आस्क्ड वोकैबुलरी को देखने वाले हैं, मोस्टली आस्क्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स को देखने वाले हैं। और ये ऐसी वोकैबुलरी है गाइस जो कि एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती रहती हैं, और इसीलिए इन वर्ड्स के बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग ऐसे वर्ड्स का देखने वाले हैं जो कि एसएससी में बार बार रिपीट होते हैं, उनके मीनिंग समझने वाले हैं, उनके सिनोनिम एंटोनिम देखने वाले हैं, और साथ ही में मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं जिससे कि वो जो वर्ड है वो आपको याद हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो वर्ड की मीनिंग को रटने की कोशिश करते हैं, रोट लर्निंग करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो चीज हो नहीं पाती है ना। तो इसीलिए हम लोग ट्रिक से देखा जाए यहाँ पर जो वोकैबुलरी वर्ड्स है उनको सीखेंगे, ताकि आपको जो मीनिंग है उस वर्ड्स की वो बढ़िया से आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है। अच्छा, सबसे पहले देखा जाए, लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, वो ये है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, चाहे वो इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं आपके साथ, चाहे टेलीग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे है, स्नैपचैट पे है, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, फेसबुक पे है, तो जरा इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने अपने स्टेटसेस में, ग्रुप्स में और चैनल्स में, ताकि दूसरे फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड देन। ओके, तो देखिए गाइस, आज का जो पहला वर्ड है वो है अबेट। ठीक है, सो अबेट का मतलब क्या हो जाता है? देखो, अबेट का मतलब हो जाता है टू रिड्यूस। ठीक है, क्या मीनिंग अबेट का? टू रिड्यूस। अच्छा, अब हिंदी में इसका अर्थ क्या है? कम होना। ठीक है, क्या हो जाना? कम हो जाना। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? देखिए, सिनोनिम हो जाएंगे लेसन। सिनोनिम्स आर लेसन और डिमिनिश। ठीक है, लेसन और डिमिनिश। अच्छा, एंटोनिम क्या हो जाएगा? देखो, एंटोनिम है इंक्रीज, बढ़ जाना, इंक्रीज या फिर एक्सपैंड। ठीक है, अच्छा, अब अबेट का जो मीनिंग है कम होना, इसको याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा? तो देखिए, आटे को पानी डालो, आटे को पानी डालो, वो कम यानी कि अबेट हो जाता है। ठीक है, सो आटे को पानी डालो, वो कम यानी कि अबेट हो जाता है। बात समझे? तो आई होप अबेट का मीनिंग है कम होना, ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब अगले पे आते हैं। हाँ, ठीक है, हम सीधे ऐसा अगला गए, सीधे लास्ट में पहुंच गए। चलिए कोई बात नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है अभी लास्ट तक। ओके, अब देखिए, अगला जो टर्म हमारे पास है वो है अभोर। सो अभोर क्या है? देखो, अभोर मीन्स टू हेट। ठीक है, अभोर का मतलब क्या है? अभोर मीन्स टू हेट, घृणा करना, नफरत करना जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, नाउ सिनोनिम्स इज, सिनोनिम्स कुड बी डिटेस्ट और लोथ। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे अबेट के? डिटेस्ट और लोथ एवरीवन। ठीक है, अच्छा, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? देखिए, लव या फिर एडमायर। एंटोनिम्स आर लव या फिर एडमायर या फिर पसंद करना। ठीक है, अच्छा, अब ट्रिक देख लेते हैं। अभोर का मीनिंग क्या था? घृणा करना। तो अब अबोर लगता है, जिससे बोर लगे उसे नफरत होती है, अभोर होती है ना। तो जिससे बोर लगे उससे अभोर लगती है, नफरत लगती है। बात समझे? तो इसीलिए आई होप अभोर यानी घृणा करना, ये सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अगला वर्ड हमारे पास है एडमेनेंट। ठीक है, तो एडमेनेंट देखिए, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? ये है देखो, स्टबर्न। एडमेनेंट मींस स्टबर्न, यानी कि हिंदी में कहे तो जिद्दी। एडमेनेंट मतलब क्या? जो जिद्दी हो, अड़ियल हो। ठीक है, नाउ सिनोनिम्स आर फर्म और अनयील्डिंग। क्या सिनोनिम्स है? फर्म या फिर अनयील्डिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वीक, फ्लेक्सिबल, वीक, या फिर कह सकते हैं जो जिद्दी ना हो, लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल या फिर वीक या फिर लचीला कह सकते हैं। अच्छा, अब बेसिकली एडमेनेंट का मीनिंग है स्टबर्न, जिद्दी। इसका ट्रिक क्या है? सो इट इज एडम, यानी कि आदम जिसको बोलते हैं ना, कि शायद पहला इंसान था, वो पहला मैन था। सो एडम जिद पर अड़ा है। ठीक है, एडम जिद पर अड़ा है, वो एडमेनेंट है। ठीक है, एडम जिद पे अड़ा है, वो एडमेनेंट है। ठीक है, बात समझे? तो इस तरीके से देखिए, इसका एक ट्रिक हो जाता है कि आपको याद करने के लिए कि एडमेनेंट मीन स्टबर्न या फिर जिद्दी। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। चलो, अब अगला हमारे पास है, देखो, अडेप्ट। एडेप्ट मीन्स स्किल्ड। ठीक है, या फिर हिंदी में कहे तो कुशल। तो अडेप्ट का मीनिंग क्या है? देखो, स्किल्ड है, हिंदी में कहे तो कुशल। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स आर एक्सपर्ट और प्रोफिशिएंट। क्या सिनोनिम्स है इसके?
एक्सपर्ट या फिर प्रोफिशिएंट। एंटोनिम्स नोविस, अनस्किल्ड या नौसिखिया। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा अडेप्ट का, वो हो जाएगा नोविस, अनस्किल्ड या फिर नौसिखिया। अच्छा, अब इसका ट्रिप क्या है भाई, अडेप्ट का मीनिंग है आपके सामने है स्किल्ड, और हिंदी में कहे तो कुशल, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा अडेप्ट, अडेप्ट एक्सपर्ट, है ना, यानी कि डेप्थ मतलब क्या, डिपार्टमेंट एक्सपर्ट, यानी कि बहुत ही स्किल्ड, बहुत ही एक्सपर्ट चीजों में, राइट। अडेप्ट, अडेप्ट एक्सपर्ट यानी कि डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट जो कि स्किल्ड होगा, राइट, उसी के लिए बोल सकते हैं हम लोग। सो अडेप्ट मीनिंग स्किल्ड या फिर कुशल। आई होप ये समझ में आपको आ गए होंगे। चलिए अब अगले पे आते हैं हम लोग। तो देखिए अगला हमारे पास है अफ्लुएंट। सो अफ्लुएंट मींस व्हाट, वेल्दी, है ना, वेल्दी, धनी जिसे हम बोल सकते हैं, राइट। तो अफ्लुएंट मींस वेल्दी या फिर धनी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिच या फिर प्रॉस्पेरस, रिच या फिर प्रॉस्पेरस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखो पुअर या फिर नीडी या फिर गरीब। एंटोनिम्स आर पुअर, नीडी या फिर गरीब, ठीक है। तो यहां पर अफ्लुएंट का जो मीनिंग है वेल्दी या प्रॉस्पेरस, हिंदी में है धनी। तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले लोग अक्सर फ्लुएंट दिखते हैं, ठीक है। तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले लोग अक्सर अफ्लुएंट दिखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होती है तो आप जो चांसेस हैं वो जॉब मार्केट में बहुत सारी अच्छी हो जाती है, जो अपॉर्चुनिटीज है वर्ल्ड में वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए फ्लुएंट इंग्लिश वाले लोग अफ्लुएंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये जो सभी ट्रिक्स हम लेकर के आए हैं, इससे आपको ये वर्ड की मीनिंग अच्छे से बढ़िया से याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगर आपको ये सेशन का पीडीएफ अगर चाहिए, है ना, तो आई एम प्रीटी श्योर, देखो ट्रिक्स तो आपको अच्छी लगी रही होंगी। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस आज के सेशन का, तो आप उसके लिए आप दो काम कर सकते हो। पहला काम ये है कि जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है सीजीबी मेंटर्स का, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप मुझे एक मेल भेज दो saurabh@cgbmentors.com। अगर आप मान लो टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो आप मुझे मेल भेज सकते हो, और मैं इस मेल पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, साथ ही में पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट में जब आप मुझे मेल भेजें तो सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा एसएससी वोकैब 1 पीडीएफ, ठीक है, एसएससी वोकैब 1 पीडीएफ, ठीक है। तो ये वाला पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगला वर्ड क्या, देखो अगला वर्ड है एलिविएट। एलिविएट क्या होता है, टू रिलीव, ठीक है, कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है, यानी कि बेसिकली राहत देने के लिए हम ऐसा बोलते हैं। तो एलिविएट मींस टू रिलीव या कम करना, ठीक है। सिनोनिम्स आर रिड्यूस और ईज। क्या सिनोनिम्स है, रिड्यूस और ईज। एंटोनिम्स आर इंटेंसिफाई, वर्सन, और भी ज्यादा तीव्र कर देना, जिसे हम एंटोनिम बोलेंगे तो तीव्र कर देना, वर्सन और इंटेंसिफाई। अच्छा अब एलिवेट का मीनिंग है टू रिड्यूस, हिंदी में कहे कम करना, आराम देना, राहत देना। तो इसका क्या हो जाएगा ट्रिक, लीव इट यार, कहने से दर्द कम, एलिविएट हो जाता है, ठीक है। अक्सर मान लेते हैं कोई अगर ऐसी चीज है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, लेकिन बार बार जो है जब लोग बोलते हैं अरे क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ, तो इंसान क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो दर्द बार बार उसको याद करना पड़ता है। तो इसीलिए लीव इट, लीव इट यार कह के जो भी दुख दर्द है उसे एलिविएट कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। देखो अगला हमारे पास है एमिकेबल। एमिकेबल क्या है, देखो एमिकेबल हो जाता है फ्रेंडली, ठीक है। अच्छा हिंदी में कहे तो हिंदी में हो जाता है ये मित्रवत, ठीक है, क्या हो जाएगा मित्रवत। ऑलराइट, नाउ सिनोनिम्स आर कॉर्डियल और पोलाइट। सिनोनिम्स आर कॉर्डियल और पोलाइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, होस्टाइल या फिर रूड। क्या एंटोनिम्स है, होस्टाइल या फिर रूड, और दुश्मन, दुश्मन वाला भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए अच्छा अब एमिकेबल का जो मीनिंग है फ्रेंडली, हिंदी में कहें मित्रवत, तो इसका क्या ट्रिक हो जाएगा। सो एमी ऑलवेज केबल से बात करती है। मान लेते हैं हम कि एमी एक का नाम है, केबल दूसरे का नाम है। सो एमी ऑलवेज केबल से बात करती है, क्योंकि वो लोग आपस में फ्रेंड्स हैं, है ना, क्योंकि वो लोग आपस में दोस्त हैं, आपस में फ्रेंड्स हैं। तो एमी केबल, एमी केबल फ्रेंडली, ठीक है। आई होप सबको याद हो जाएगा बढ़िया से। चलिए अगले पे आते हैं। अब देखो अगला हमारे पास है एम्बिग्यूअस। क्या टर्म है, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मींस अनक्लियर, जो कि अस्पष्ट हो, ठीक है। तो एम्बिग्यूअस मींस जो कि अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो। अच्छा सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, वेग या फिर डाउटफुल। क्या सिनोनिम्स है, वेग या फिर डाउटफुल। एंटोनिम्स क्या है देखिए, क्लियर या फिर डेफिनेट। एंटोनिम्स आर क्लियर और डेफिनेट, यानी कि स्पष्ट कह सकते हैं हम हिंदी में। अच्छा इसका ट्रिक क्या हो जाएगा याद करने के लिए कि एम्बिगुअस अनक्लियर है, अस्पष्ट है। ट्रिक ऐसा है, आंटी बोलती है आई एम बिग, यस और नो। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई मान लीजिए आंटी पूछ रही है कि बेटा क्या लग रहा है मैं मोटी हो गई हूं, आई एम बिग, यस और नो।
अब यहाँ पर अगर आपने यस बोल दिया तो आप आंटी की इंसल्ट कर देंगे, अगर अगर आपने यहाँ नो बोल दिया तो फिर आप आंटी से अग्री नहीं करेंगे और इस बात पे भी आंटी गुस्सा हो सकती हैं। तो ये बड़ा अनक्लियर वाला सवाल है कि यहाँ जवाब दिया क्या जाए, ये बड़ा ट्रिक क्वेश्चन होता है ना। सो एम्बिगुअस को याद करने के लिए आंटी पूछी बिग, यस, नो और यस, एम्बिगुअस, अनक्लियर, ठीक है, अस्पष्ट। चलो अब अगले पे आते हैं। अच्छा अब देखो अगला क्या हमारे पास, एबनॉर्मल, ठीक है, सॉरी अनोमली। अनोमली क्या हो जाता है, देखिए अनोमली है इरेगुलरिटी या फिर असामान्यता, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म इज अनोमली, इट मींस इरेगुलरिटी या फिर असामान्यता। हिंदी में हम बोल सकते हैं, आई मीन हिंदी में असामान्यता हो गया इसको, अच्छा सिनोनिम्स बोल सकते हैं हम लोग इसका, अबनॉर्मलिटी या फिर डिविएशन। क्या सिनोनिम्स है, अबनॉर्मलिटी या फिर डिविएशन। एंटोनिम्स आर नॉर्मैलिटी या रेगुलरिटी। क्या एंटोनिम्स है, नॉर्मैलिटी या फिर रेगुलरिटी। अच्छा अब ट्रिक देखो क्या हो जाता है इसका, ए नॉर्मली नॉट नॉर्मल, है ना। तो अनॉर्मली के लिए ए नॉर्मली जो कि नॉर्मल ना हो, ए नॉर्मली, ठीक है। तो इस तरीके से, ऑलराइट, चलिए। अच्छा अब आपने देखा होगा ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके आगे अगर हम ए लगा देते हैं तो वो उसका एंटी हो जाता है ना। तो इसीलिए तो नॉर्मल का एंटोनिम ए नॉर्मल, एब नॉर्मल, अनॉर्मल, ठीक है, अनॉर्मली, इसीलिए ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। तो ए अनॉर्मली मतलब बेसिकली जो कि इरेगुलर है, ठीक है, नॉट नॉर्मल। चलो अगले पे आते हैं हम लोग। तो गाइस अगला टर्म हमारे पास है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मींस व्हाट, टू अरेस्ट और टू अंडरस्टैंड। एप्रीहेंड के दो मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग है अरेस्ट करना, और जो इसका दूसरा मीनिंग है फिजिकल नहीं है, वो हो जाता है टू अंडरस्टैंड, समझना बात को, ठीक है। तो पकड़ना या फिर समझना, ठीक है। तो अगर हम फिजिकल टर्म्स में बात करें तो एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना या अरेस्ट कर लेना, और या फिर हो जाता है ये समझना, ठीक है। चलिए तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, देखिए सिनोनिम्स क्या इसके हो सकते हैं, सिनोनिम हो सकते हैं टू कैप्चर और ग्रास्प। सिनोनिम क्या हो जाएगा, टू कैप्चर या फिर ग्रास्प, ठीक है। एंड एंटोनिम्स वुड बी रिलीज और मिसअंडरस्टैंड, ठीक है, रिलीज या फिर बिकॉज क्योंकि देखा जाए आपके एप्रीहेंड का एक मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, तो इसीलिए एंटोनिम क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ पर हिंदी में बात करूं एंटोनिम्स के, तो एक एंटोनिम क्या हो सकता है, छोड़ देना, और दूसरा एंटोनिम क्या होता है, गलत समझ जाना, है ना। ये दोनों ही एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए तो हम एक ऐसा ट्रिक देखते हैं जिससे कि दोनों ही मीनिंग लगभग क्लियर हो जाए। तो पुलिस ने हैंड पकड़ा, एप्रीहेंड कर लिया, ठीक है। पुलिस ने ऐप का हैंड पकड़ के एप्रीहेंड कर लिया, ठीक है, समझेंगे नहीं, चलिए। तो अल्टीमेटली इट मींस टू अरेस्ट और टू अंडरस्टैंड। आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलिए तो अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे होंगे और इसीलिए आई होप आपने हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स वाले अच्छे अच्छे कंटेंट वाले बहुत सारे वीडियोस आते हैं हमारे चैनल पे। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर इस सेशन में नए हैं, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या मान लीजिए आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम मेंटर्स बाय सीजी एग्जाम मेंटर्स को, एंड इंश्योर दैट यू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, सिलेक्टिंग ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि सारे काम के वीडियोस आपको मिल जाए, ठीक है। अच्छा अब देखो अगला वर्ड हमारे पास है आर्डुअस। आर्डुअस क्या होता है, डिफिकल्ट। आर्डुअस मींस डिफिकल्ट, जो कि कठिन हो, मुश्किल हो, ठीक है। अच्छा सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखो हार्ड और स्ट्रेनुअस। सिनोनिम्स आर हार्ड और स्ट्रेनुअस। एंटोनिम्स क्या होता है, देखो इजी, एफर्टलेस, जो कि आसान हो, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है, आसान, इजी, एफर्टलेस। अच्छा अब आर्डुअस को याद करने का ट्रिक क्या है कि डिफिकल्ट इसका मीनिंग है ना, डिफिकल्ट या कठिन, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, हार्डुअस इक्वल्स टू आर्डुअस, ठीक है, या फिर आर्डुअस इक्वल्स टू हार्डुअस, ठीक है। तो आर्डुअस बोलो हार्डुअस बोलो एक ही बात है ना, बिकॉज आर्डुअस का मतलब क्या है, जो हार्ड है या डिफिकल्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज आर्टिकुलेट। सो आर्टिकुलेट मींस एक्सप्रेस क्लियरली, ठीक है। आर्टिकुलेट का मतलब क्या है, एक्सप्रेस क्लियरली, स्पष्ट स्पष्ट अपनी बात सामने रखना, स्पष्ट तौर पे बोल देना। नाउ सिनोनिम्स आर फ्लुएंट और एलिक्वेंट। सिनोनिम्स क्या है इसके, फ्लुएंट या फिर एलिक्वेंट। अच्छा एंटोनिम्स क्या देखिए, अनक्लियर, कंफ्यूज्ड या फिर अस्पष्ट बोलना, ठीक है। क्या 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 चाह रहे हैं वो सब नहीं समझा पा रहे, इसलिए अस्पष्ट बोलना, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा आर्टिकुलेट का। ओके अब इसका ट्रिक क्या हो सकता है, सो आर्टिस्ट क्लियरली बोलता है, आर्टिकुलेट करता है ना। आर्टिस्ट क्लियरली बोलता है, आर्टिकुलेट करता है, स्पष्ट बोलता है, आर्टिकुलेट करता है, राइट। तो इसीलिए सो आर्टिकुलेट मींस टू स्पीक क्लियरली, स्पष्ट बोलना। तो आर्टिस्ट क्लियरली बोलता है, आर्टिकुलेट करता है, ऐसे करके आप उसको समझ सकते हो।
चलो अब देखो अगला क्या है, अगला है असेस। तो असेस मींस टू इवैल्यूएट, ठीक है, असेस मींस टू इवैल्यूएट। इसका मीनिंग क्या है हिंदी में, मूल्यांकन करना। हिंदी में अर्थ बोले तो मूल्यांकन करना। सिनोनिम हो जाएगा जज या फिर एनालाइज। क्या सिनोनिम्स है, जज या फिर एनालाइज। एंटोनिम्स आर इग्नोर, निग्लेक्ट, नजरअंदाज कर देना, ठीक है, या फिर अनदेखी कर देना, ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। तो जज, एनालाइज या फिर नजरअंदाज या अनदेखी, ठीक है। ट्रिक क्या है एसेस को याद रखने की, सो एसेस, ए एस एच एच, ठीक है, स्कोर शीट इवैल्यूएशन, ठीक है। एसेस में ए एस एच एच है ना, तो स्कोर शीट को देखना, ठीक है, डबल एस, स्कोर शीट को इवैल्यूएट करना, ऐसे करके इसको आप ध्यान दे सकते हो। चलो अगले पे आते हैं। देखो अगला हमारे पास है ऑडेशियस। ऑडेशियस मींस बोल्ड, ठीक है, तो बोल्ड या फिर साहसी। ऑडेशियस मींस व्हाट, बोल्ड या फिर साहसी, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। तो इसीलिए ऑडेशियस मींस बोल्ड या साहसी। अगर सिनोनिम की बात करेंगे, डेयरिंग या फिर ब्रेव। क्या सिनोनिम्स है, डेयरिंग या फिर ब्रेव। एंटोनिम्स क्या देखो, टिमिड या फिर फियरफुल। क्या एंटोनिम्स है, टिमिड या फिर फियरफुल या फिर जो डरपोक हो, हिंदी में हम कह सकते हैं जो कि डरपोक हो। अच्छा ट्रिक देखो इसका, ओ डैशिंग अस, बोल्ड पर्सन, है ना, ओ डैशिंग अस, हम लोग को देखो हम लोग बोल्ड है, ओ डैशिंग अस, बोल्ड पर्सन, ठीक है। तो यहां पर ऑडेशियस से ओ डैशिंग अस कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आई होप समझ गए होंगे आप लोग, इसका मतलब हो जाता है साहसी या फिर बोल्ड, ऑडेशियस। चलिए अब आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। अगला वर्ड देखो अवर्ट। अवर्ट मींस टू प्रिवेंट, ठीक है, किसी चीज को होने ना देना, ठीक है, रोकना, होने से रोकना। सो अवर्ट मींस टू प्रिवेंट, ठीक है। नाउ सिनोनिम्स आर अवॉइड और वार्ड ऑफ। क्या सिनोनिम्स है इसके, अवॉइड या फिर वार्ड ऑफ। एंटोनिम्स आर इनवाइट और कॉज, ठीक है। तो क्या हो जाता है देखिए इसका, अल्टीमेटली एंटोनिम्स है इनवाइट या कॉज, कोई चीज करवा देना, ठीक है। नाउ ट्रिक क्या हो जाएगी, अवर्ट का मतलब है एक ए हटाओ, वर्ट मतलब डाइवर्ट, टाल देना, ठीक है। ऑलराइट, तो ये भी देखिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो एवर्ट में से आगे से ए हटा के डी आई लगा दो, तो एवर्ट मींस डाइवर्ट, ठीक है, अवर्ट मींस डाइवर्ट, ठीक है। इस ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। चलो अब अगले पे आते हैं। तो गाइस बिफोर आई मूव ऑन टू नेक्स्ट टर्म, आई होप ये जो ट्रिक है, ये जो वर्ड्स है, मीनिंग है, सिनोनिम एंटोनिम है, आपको पसंद आ रहा होगा, हमारे जो एफर्ट्स हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। और इसीलिए इस वीडियो को जरा एक बार लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत सारी हिम्मत मिलती है, बहुत सारा इंकरेजमेंट मिलता है, और आपके लिए हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब आ जाते हैं हम लोग अगले वाले पे। तो देखिए अगला हमारे पास जो है वो है बेनेवलेंट। नाउ बेनेवलेंट मींस काइंड। इसका मतलब क्या है देखो, इट मींस काइंड, हिंदी में हम कहें तो दयालु, ठीक है, काइंड हिंदी में बोले तो दयालु। ऑलराइट, अच्छा सिनोनिम क्या देखो क्या हो जाएगा, जेनरस या फिर हेल्पफुल। क्या सिनोनिम्स है, जेनरस या फिर हेल्पफुल। एंटोनिम्स आर क्रूअल या फिर सेल्फिश, ठीक है, यानी कि अपने से मतलब रखने वाला, जो मतलबी हो, उसके लिए कह सकते हैं। सो एंटोनिम्स आर क्रूअल या फिर सेल्फिश। अच्छा अब ट्रिक क्या हो जाएगा, बेनेवलेंट यानी कि देखा जाए काइंड या फिर दयालु को याद करने के लिए, सो बेनी, जो बेनी होता है वो क्या होता है, उसके लिए हम बेनिफिट, जो दूसरों को बेनिफिट करे, काइंड, है ना। तो बेनेवलेंट मींस, तो बेनी यानी कि बेनिफिट, जो दूसरे को बेनिफिट करे, ठीक है, वो बेनेवलेंट होता है, दूसरे को बेनिफिट देने वाला बेनेवलेंट होता है। ऐसे करके आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब देखो अगला अगर हम टर्म की बात करें तो वो हो जाता है bewilder। सो bewilder मींस टू कंफ्यूज या फिर भ्रमित करना, ठीक है। सो bewilder मींस व्हाट, टू कंफ्यूज या फिर भ्रमित करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे देखो, baffle और puzzle। क्या सिनोनिम्स है, baffle या फिर puzzle। एंटोनिम्स क्या है, clarify और explain। क्या एंटोनिम्स है, clarify या फिर explain। सो bewilder समझ नहीं आता, कंफ्यूज, है ना, bewilder, bewilder, ठीक है, तो समझ नहीं आता, कंफ्यूज, ठीक है। तो bewilder, bewilder कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शायद मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा कुछ ट्रिक है। सो bewilder समझ नहीं आता, कंफ्यूजिंग है, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। नेक्स्ट हम देखो हमारे पास है ब्रेविटी। सो ब्रेविटी क्या हो जाती है, ब्रेविटी मींस शॉर्टनेस या फिर संक्षिप्तता। सो ब्रेविटी मींस शॉर्टनेस या फिर संक्षिप्तता। अच्छा सिनोनिम हो सकता है ब्रीफनेस या फिर कंसाइजनेस, ठीक है, सिनोनिम्स आर ब्रीफनेस या फिर कंसाइजनेस। एंटोनिम्स आर लेंथीनेस और वर्बोसिटी। क्या एंटोनिम्स है, लेंथीनेस या फिर वर्बोसिटी। ट्रिक्स वुड बी ब्रीफ इज ब्रेविटी, ठीक है, ब्रेविटी मतलब ब्रीफ का भाई, या ब्रीफ का ही मीनिंग होता है वैसे भी, ठीक है। सो ब्रेविटी मतलब ब्रीफ का भाई, ऐसे करके याद कर सकते हो, ब्रेविटी मतलब ब्रीफ का भाई यानी कि छोटा, ठीक है, संक्षेपता वाला, शॉर्टनेस, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अच्छा
अब अगले पे आते हैं। सो कैलस, कैलस मींस अनकाइंड, ठीक है। कैलस मतलब क्या है, देखो कैलस का अर्थ हो जाता है अनकाइंड, है ना, जो कि कठोर हो, असंवेदनशील हो। कैलस मींस अनकाइंड। अच्छा, सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रूअल या फिर हार्टलेस, ठीक है। क्रूअल या फिर हार्टलेस, या एकदम ही मतलब अपैथी वाला जिसे एटीट्यूड हम बोल सकते हैं। एंटोनिम्स कुड बी काइंड और कंपैशनेट, है ना, बहुत ही दयालु, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, दयालु, काइंड, ठीक है, कंपैशनेट। अच्छा, कैललेस, कल का डर, लेस, इनसेंसिटिव, ठीक है। कल, कैल का डर, लेस, कल का डर, लेस, इनसेंसिटिव। ऑलराइट, सो कैललेस, तो कल का डर, लेस इनसेंसिटिव, ठीक है। ऐसे करके आप देख सकते हो उसको। अच्छा, अब अगला टर्म देखते हैं। तो देखिए अगला हमारे पास है कैंडोर। सो कैंडोर मींस ऑनेस्टी या फिर ईमानदारी, ठीक है। सो कैंडोर मींस ऑनेस्टी या फिर ईमानदारी। सिनोनिम्स आर ओपननेस और फ्रैंकनेस। क्या सिनोनिम्स है इसके, ओपननेस और फ्रैंकनेस। एंटोनिम्स क्या जाता है, देखो डिसऑनेस्टी या फिर डिसीट या धोखाधड़ी। एंटोनिम्स बोले तो डिसऑनेस्टी, डिसीट या फिर धोखाधड़ी, ठीक है। सो कैंडल की तरह साफ साफ, कैंडोर, ठीक है, एकदम ऑनेस्ट, एकदम ट्रांसपेरेंट। ऑलराइट, सो कैंडल की तरह साफ, एकदम जाए ऑनेस्ट, एकदम साफ, ठीक है, लाइक दिस। चलो अब आते हैं अगले पे, बट बिफोर वी डू दैट, आई होप सबने वीडियो को शेयर कर दिया है। नहीं किया है तो तुरंत शेयर कर दीजिए, अभी के अभी शेयर कर दो फटाफट से, ठीक है जी। चलो अगले पे आते हैं फिर। सो क्लैंडस्टीन, नेक्स्ट इज क्लैंडस्टीन मींस सीक्रेट, ठीक है, छुपा हुआ, गुप्त। क्लैंडस्टीन मींस सीक्रेट, छुपा हुआ, गुप्त, ठीक है। सो सिनोनिम वुड बी कोवर्ट और हिडन। क्या सिनोनिम्स है, कोवर्ट और हिडन, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है, देखो ओपन पब्लिक, जो कि सबके सामने हो, ठीक है, ओपन पब्लिक या फिर सबके सामने वाली कोई चीज। ओके, तो क्लैंडस्टीन मीटिंग मींस कैलेंडर के पीछे मीटिंग, सीक्रेट, ठीक है। सो क्लैंडस्टीन मीटिंग मतलब कैलेंडर के पीछे छुप के, ठीक है, कैलेंडर के पीछे क्लैंडस्टीन, ठीक है। तो कैलेंडर के पीछे छुप के, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। चलो, तो आई होप ये आपको याद हो जाएगा अच्छे से। अब अगले पे आते हैं। नेक्स्ट इज कोवर्स। कोवर्स मींस टू फोर्स, जबरदस्ती करना किसी चीज को लेकर, ठीक है। सो कोवर्स मींस टू फोर्स, जबरदस्ती करना। अच्छा, सिनोनिम्स आर कंपेल और प्रेशर। सिनोनिम्स आर कंपेल और प्रेशर, ठीक है। सो एंटोनिम्स आर परसुएड या फिर कन्विंस। एंटोनिम क्या रहता है, मनवा लेना, ठीक है, मनवा लेना, और कन्विंस, परसुएड, ठीक है। अच्छा, ट्रिक क्या हो जाएगा, फोर्स, कोवर्स साउंड सिमिलर, है ना। तो कोवर्स का भाई फोर्स, फोर्स का भाई कोवर्स, ऐसे करके याद कर सकते हो। फोर्स का भाई कोवर्स, कोवर्स का भाई फोर्स, ठीक है। तो दोनों जो है सेम भाई भाई, फोर्स कोवर्स भाई भाई, फोर्स कोवर्स भाई भाई, ऐसे भी याद कर सकते हो। चलो अगले पे आते हैं फिर। नेक्स्ट टर्म देखो हमारे पास है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट मींस व्हाट, अवेयर। कॉग्निजेंट मींस अवेयर, जागरूक, ठीक है। कॉग्निजेंट मींस व्हाट, अवेयर। अच्छा, सिनोनिम क्या देखो, कॉन्शियस या फिर इन्फॉर्म्ड। सिनोनिम्स आर कॉन्शियस या फिर इन्फॉर्म्ड। एंटोनिम्स क्या जाता है, अनअवेयर, इग्नोरेंट या फिर एक ऐसा इंसान जिसको कुछ भी मतलब होशो हवास ना हो, ठीक है। सो अनअवेयर, इग्नोरेंट, होशो हवास ना होने वाला, ठीक है, जो जागरूक नहीं है। ओके, अब कॉग्निजेंट का मतलब अवेयर होता है। इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे, सो कॉग्निशन से मींस नॉलेज, कॉग्निजेंट मींस अवेयर, ठीक है। कॉग्निशन मतलब रिकॉग्निशन, नॉलेज, एंड जो कॉग्निजेंट है वो अवेयर है, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। चलो देखो अगला टर्म हमारे पास है कॉल्यूशन। कॉल्यूशन मींस व्हाट, सीक्रेट अग्रीमेंट, मिली भगत जिसे बोलते हैं। कॉल्यूशन मींस व्हाट, सीक्रेट अग्रीमेंट या फिर मिली भगत, ठीक है। सिनोनिम्स आर कॉन्स्पिरेसी और प्लॉटिंग। क्या सिनोनिम्स है, कॉन्स्पिरेसी या फिर प्लॉटिंग। एंटोनिम्स आर ऑनेस्टी या फिर इंडिपेंडेंस या फिर ईमानदारी। तो एंटोनिम्स आर ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंस या फिर ईमानदारी। अच्छा, अब कोल्यूशन का मतलब है सीक्रेट अग्रीमेंट। इसको याद करने की ट्रिक क्या कर सकते हैं, कॉलेज में इल्यूजन यानी कि सीक्रेट प्लानिंग, ठीक है। तो कॉलेज में जब भी हम सभी लोग कॉलेज में थे, हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी हैं, तो कॉलेज में मिल करके बनाते हैं इल्यूजन, हो जाता है कोल्यूशन, है ना। कोल्यूशन जो है कॉलेज में मिलकर बनाया, इल्यूजन हो गया कोल्यूशन, यानी कि सीक्रेट प्लानिंग कर ली। चलिए अब अगले पे आते हैं। अच्छा, अब देखो अगला हमारे पास है कंप्लेसेंट। सो कंप्लेसेंट मींस ओवरली सेटिस्फाइड। कंप्लेसेंट मींस ओवरली सेटिस्फाइड। हिंदी में बोले तो आत्मसंतुष्ट। क्या हो जाएगा हिंदी में, आत्मसंतुष्ट। सिनोनिम्स आर स्मग और सेल्फ सेटिस्फाइड। क्या सिनोनिम्स है, स्मग या फिर सेल्फ सेटिस्फाइड। एंटोनिम्स आर कंसर्न्ड और डिससैटिस्फाइड, ठीक है। क्या एंटोनिम्स है, कंसर्न्ड या फिर डिससैटिस्फाइड। अच्छा, अब ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक क्या जाता है, कंप्लेसेंट यानी कि प्लेस मिल गया सेटिस्फाइड, ठीक है। मान लेते हैं
कोई नई जगह ढूंढ रहा था और जगह मिल गई उसको, प्लेस मिल गया, सेटिस्फाइड। ठीक है, सो कंप्लेसेंट मींस ओवरली सेटिस्फाइड, कुछ ज्यादा ही सेटिस्फाई हो जाना। ठीक है, आत्मसंतुष्टि हो जाना। एंटोनिम क्या था? जो संतुष्ट ना हो, असंतुष्ट। ठीक है जी, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। तो बट बिफोर आई गो देयर, वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन की, तो जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है सीजीबी मेंटर्स का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वरना अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आप मुझे मेल भेज दीजिए saurabh@cgbmentors.com पे। यहां से भी आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, बस सब्जेक्ट में लिख देना एसएससी वोकैब सेशन 1। ठीक है, चलिए अब अगले पे आते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस क्या हो जाता है? नोटिसेबल। क्या हो जाएगा कंस्पिक्यूअस? नोटिसेबल, जो कि स्पष्ट हो। ठीक है जी, उसे बोलेंगे कंस्पिक्यूअस। अच्छा, सिनोनिम्स आर विजिबल और प्रोमिनेंट। ठीक है, विजिबल और प्रोमिनेंट। एंटोनिम्स आर हिडन, इनविजिबल, जो अस्पष्ट हो, साफ साफ ना दिखे। ठीक है, तो हिडन, इनविजिबल या फिर अस्पष्ट, साफ साफ ना दिखे। सो कंस्पिक्यूअस ट्रिक कैन सी यू, कंस्पिक्यूअस। ठीक है, सो कैन, कंस्पिक्यूअस मतलब कैन सी यू, कंस्पिक्यूअस, कंस्पिक्यूअस कैन सी यू, कंस्पिक्यूअस कैन सी यू, ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये विजिबल हो जाएगा। अच्छा, अब देखो अगला हमारे पास है कंस्ट्रू। कंस्ट्रू का मतलब क्या है? इंटरप्रेट। ठीक है, समझना किसी बात को। सो कंस्ट्रू का मीनिंग क्या है? इंटरप्रेट, हिंदी में बोले तो समझना। ठीक है, नाउ सिनोनिम्स आर एक्सप्लेन और इन्फर। क्या सिनोनिम्स है? एक्सप्लेन या फिर इन्फर। एंटोनिम्स क्या है? देखो, मिसअंडरस्टैंड या फिर कंफ्यूज, है ना, गलत समझ लेना। तो मतलब था समझना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? गलत समझना। ठीक है, मिसअंडरस्टैंड और कंफ्यूज। सो कंस्ट्रक्ट मीनिंग कंस्ट्रू। ठीक है, सो कंस्ट्रू का मतलब क्या है? टू कंस्ट्रक्ट द मीनिंग, समझना, है ना, टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए कंस्ट्रू, कंस्ट्रू करना मतलब कंस्ट्रक्ट द मीनिंग करना, यानी कि मीनिंग को समझना। ठीक है जी, चलिए अब अगले पे आते हैं। देखो अगला हमारे पास है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब क्या हो गया? डिसरिस्पेक्ट। कंटेम्प्ट मींस टू डिसरिस्पेक्ट, हिंदी में कहे तो तिरस्कार। सिनोनिम्स आर स्कॉर्न और डिसडेन। क्या सिनोनिम्स है? स्कॉर्न और डिसडेन। एंटोनिम्स आर रिस्पेक्ट और एडमिरेशन, सम्मान करना, है ना, रिस्पेक्ट और एडमिरेशन। अच्छा, अब देखो कंटेम्प्ट, इंसल्ट करके टेम्प्ट करना, है ना, कि हम भी कुछ भड़ास निकाले। कंटेम्प्ट मतलब इंसल्ट करके टेम्प्ट करना, ताकि हम भी भड़ास निकाल दे, तो इसीलिए इंसल्ट करना, तिरस्कार। ठीक है, और एंटोनिम वैसे क्या था इसका? सम्मान करना। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये अच्छे से याद हो गया होगा। सो नेक्स्ट इज कॉर्डियल। कॉर्डियल क्या? देखो फ्रेंडली है कि नहीं? कॉर्डियल सौहार्दपूर्ण, जिसे बोल सकते हैं सौहार्दपूर्ण, कॉर्डियल। ओके, सिनोनिम्स आर वार्म और प्लेजेंट। क्या सिनोनिम्स है? वार्म और प्लेजेंट। एंटोनिम्स क्या है? देखिए, रूड या फिर हॉस्टाइल या फिर दुश्मनी। ठीक है, शत्रुता जिससे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एंटोनिम्स आर रूड, हॉस्टाइल या शत्रुता। अच्छा, कोर्डियल, दिल से फ्रेंडली, है ना, कॉर्डियल मतलब कोर्डियल, दिल से फ्रेंडली, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। अच्छा गाइस, इससे पहले कि मैं लास्ट वीडियो देखूं, इससे पहले कि लास्ट टर्म आपको बताऊं, दिखाऊं, तो मैं एक बार फिर से सबको रिमाइंड करा दूंगा कि भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, एसएससी एग्जाम मेंटर्स व सीजीबी एग्जाम मेंटर्स, एंड इंश्योर दैट यू क्लिक ऑन द बेल बटन एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आते हैं हम लोग आज के लास्ट टर्म पे। तो आज का आखिरी टर्म है क्रेडिबल। क्रेडिबल मींस टू, क्रेडिबल मींस बिलीवेबल, है ना, जो कि विश्वास करने वाला हो, विश्वसनीय हो। सो क्रेडिबल मींस बिलीवेबल। ठीक है, जो कि विश्वसनीय हो। ठीक है, विश्वास करने वाला हो। सिनोनिम्स आर रिलायबल और ट्रस्टवर्दी। क्या सिनोनिम्स है? रिलायबल या फिर ट्रस्टवर्दी। एंटोनिम्स क्या है? देखो, डाउटफुल या फिर अनबिलीवेबल। क्या एंटोनिम्स है? डाउटफुल या फिर अनबिलीवेबल। ठीक है, जो कि अविश्वसनीय हो, जिसको कि लोग विश्वास ना करें। अच्छा, तो क्रेडिबल का याद करने के लिए क्या ट्रिक है? क्रेडिट वाले लोग रिलायबल होते हैं, यानी कि क्रेडिबल होते हैं। तो क्रेडिट वाले लोग रिलायबल होते हैं, यानी कि क्रेडिबल होते हैं। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो हमारे आज के ये एसएससी मोस्ट आस्क्ड एसएससी वोकैब सेशन था, ये आपको समझ में अच्छे से बढ़िया से आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो भी आपका फीडबैक है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्रेसिंग द बेल आइकन एंड सिलेक्टिंग ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच गाइस, अब मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड हैव अ नाइस डे।